आसक्ति किए, बिना किसी को अपना माने और बिना किसी स्वार्थ के सबकी सेवा करता हूं। और केवल आध्यात्म सेवा ही नहीं करता, यहां भी जिसको जो कुछ चाहिए, वस्त्र नहीं तो इस दास के द्वारा वस्त्र की भी सेवा होगी आप सब लोगों की। जिसको औषधि चाहिए तो जितनी मुझको परमात्मा ने समर्थ दी उसके अनुसार मैं सबको औषधि भी दूंगा। जैसा जिसको जिस प्रकार का भोजन चाहिए शरीर के स्वस्थ के अनुसार उस प्रकार का भोजन भी दूंगा। जितनी जितनी परमात्मा ने समर्थ दी, रहने के लिए कमरा भी दूंगा, बिजली पानी का खर्चा भी मैं करूंगा, सबको जितना समर्थ के अनुसार मैं पूरी सेवा करूंगा। और केवल आप लोगों की नहीं, और भी जितने संत ब्रज मंडल में हैं, हॉस्पिटल बना रहा हूं, इस हॉस्पिटल के माध्यम से संतों की सेवा निष्काम भाव से, संतों से कोई कामना नहीं। ये भी आशीर्वाद मैं संतों से नहीं मांगूंगा कि मुझको प्रभु के चरणों की प्राप्ति हो, कुछ नहीं चाहिए मुझको, बस सेवा। भले दोबारा जन्म लूं, बस भक्ति करता रहूं, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। भगवान से आज तक मैंने ये भी प्रार्थना नहीं की कि आके दर्शन दो या मेरा उद्धार कर दो, कुछ भी कभी भगवान से नहीं कहा। उनसे प्रेम है, जब उनकी इच्छा हो तब वो आए, जब इच्छा हो तब जाएं, जैसी उनकी इच्छा, वो स्वतंत्र हैं। जब उनका मन करे आए, प्रत्यक्ष में आए, चाहे स्वप्न में आए, चाहे ध्यान में, जब चाहे आए, जैसी उनकी इच्छा, जैसे वो प्रसन्न रहें। मुझको मिलने में उनको प्रसन्नता है तो मुझसे मिले, और मुझको मिलने में उनको अच्छा नहीं लगे तो कभी ना मिले। मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, हमारी याद भी ना करो, ये भी हम भगवान से कामना नहीं रखते। हाँ, एक कामना है, वो तो मैं अपने प्रचुर में प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करता हूँ। एक ही प्रार्थना कि मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, बस नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए न बात। मैं सदा आपकी याद करता रहूं, आपके लिए कर्म करता रहूं, मेरा पूरा जीवन आपके लिए है। आप भले मुझको अपने धाम में मत बुलाओ, भले दोबारा फिर जन्म दो, बस आपकी प्रसन्नता जिसमें है। और ये भी नहीं कहूँगा मुझको इंसान बनाना, अब अगर आपको मुझको गधा बना करके अच्छा लगता तो गधा बना दो, मुझको नर्क भेज करके कहीं तुमको प्रसन्नता हो तो मुझको नर्क भेज दो, मुझको रुलाने पर कहीं आपको हंसी आती है तो जन्म भर मुझको रुलाते रहो। देहु दुख मोकू अमित, करहु न कछु फरियाद, बस मन में मेरे बनी रहे तुम्हारी मीठी याद। मेरे रोने से घर तुझको आए हंसी, मेरे रोने से घर तुझको आए हंसी, मैं रो रो तुम्हें हंसाया करूं। मेरा जीवन आपके लिए है, और भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सबके भीतर, आप सब लोगों के भीतर वही है, उन्हीं की सेवा करो। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मुक्ति भी नहीं चाहता। वो मुझको धाम में बुला ले नहीं, वो मुझको इसी से अजर अमर कर दे नहीं, जैसा वो चाहे, अभी भले सिर छूटे, चाहे नरक में डाल, जो उनकी इच्छा। हमारा जीवन केवल कृष्ण के लिए है, जैसा वो चाहेंगे वो करें। गुरुओं की आज्ञा है सखी भाव की आराधना करनी, कर रहे हैं गुरुओं की आज्ञा से, लेकिन भगवान से नहीं कहते हमको सखी बनाओ, जो आपकी इच्छा हो। अगर आपको गधा बनाने में अच्छा लगता गधा बना दो, हम आपके काम आए बस। भगवान से भी कोई कामना नहीं, उनकी प्राप्ति की, उनके दर्शन की, उनके धाम की, कुछ नहीं। बस जो संतों ने कहा सो करना, जो भगवान की आज्ञा शास्त्रों में सो करना, बस उन्हीं की इच्छा को पूर्ण करना। और यही समर्थ मांगते हैं प्रभु से, यही चाहते हैं हम सदा आपके काम आएँ, और आप इस जनता जनार्दन में भी आप हैं, आपके सब स्वरूप हैं, सबके भीतर आपको मान करके मैं सबकी सेवा करूँ। ऐसा पवित्र निष्काम भाव तो फिर कर्म बांधते नहीं। जीवन मुक्त व्यक्ति है, विदेय हो जाता है, कर्म बंधन से सदा के लिए छुटकारा हो जाता है, माया छूट जाती है, जीते जियो मुक्त हो जाता है। जैसे भोजन करने के बाद भोजन की रुचि नहीं रहती, इस प्रकार उसकी किसी प्रकार की कोई भी रुचि नहीं रहती, वो पूर्ण काम हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, उसको सब कुछ प्राप्त हो गया। जिसको भक्ति प्राप्त होगी, जिसको प्रेम प्राप्त हो गया, कुछ भी उसको नहीं चाहिए। परमात्मा की चाहत, उसकी प्रसन्नता की चाहत, उसके चरणों के प्रेम की चाहत में दुनिया की सारी चाहत समाप्त हो जाती है। व्यक्ति द्वंद्वातीत हो जाता है, सुख दुख का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, उसके लिए नरक और भगवत धाम में कोई भी अंतर नहीं रहता। जो आनंद भगवत धाम में है, जो आनंद सखी सहस्त्रियों को प्राप्त है, वही आनंद हमको अब भी प्राप्त है। हर समय उसी आनंद में रहते, कुछ नहीं चाहिए। अब तो इंसान बनकर उस आनंद को ले रहे हैं। भगवान गधा बनाना चाहें, गधा बनाकर भी हमको वही आनंद आएगा जो सखियां ले रही धाम में, वही आनंद आएगा। ये मैं अपनी अनुभूति थोड़ी सी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। ना अब कोई बंधन है, ना अब कोई मुक्ति है, ना कोई चाहत है, ना कोई धर्म है, ना कर्म, ना पूजा, ना पाठ, कुछ नहीं है। जो कुछ है बस श्वास श्वास उसकी बंदगी हो रही है। मेरा रोम रोम उनकी भक्ति में
लगा हुआ है, उनकी सेवा में लगा हुआ है। इस शरीर के आने जाने से, जीवन मरण से कोई भी अब अर्थ नहीं रह गया। उनकी प्रसन्नता अब भी वही कर रहे हैं। मरने के बाद जो करेंगे, भगवत धाम जाने के बाद जो करेंगे वो यहीं हो रहा है। भगवत धाम में जो होता है वो यहीं हो रहा है। भगवत धाम में जो मिलेगा वो यहीं मिल रहा है। बस प्रभु इसी प्रकार कृपा बनाए रखें और कुछ नहीं चाहिए। चाह तुम्हारी ही हो प्यारे, नित्य निरंतर मेरी चाह, इससे अलग कभी मेरे मन में उठे ना कोई चाह। उठे कदाचित तो मालिक तुम मत पूरी करना वह चाह, बस अपने मन की ही करना, मत करना मेरी कुछ परवाह। क्योंकि हमें पता है कि करते और करोगे जो कुछ प्रभु तुम मेरे लिए विधान, पूर्ण रूप से निश्चय ही उसमें होगा मेरा कल्याण। अरे वो बिना मांगे, अच्छा बताओ, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है वो माँ से दूध मांगता है? माँ को स्वयं ध्यान रहता है। वो दवाई मांगता है, माँ दवाई देती है। वो बिस्तर मांगता है, माँ बिस्तर देती है। वो कुछ कहता है, माँ को तो बोलना भी नहीं जानता, माँ सब ध्यान रखती है। अच्छा अब लाइट चली गई, बिजली बंद, गर्मी का मौसम, वो कहता माँ पंखे से हवा करो, तभी वो तो बोलना नहीं जानता क्या कहेगा, लेकिन माँ को ध्यान है। मच्छर काट रहे हैं, मच्छर आ गए तो कहता माँ मच्छरदानी मुझको लिटा दो, नहीं कहता, कुछ नहीं बच्चा कहता। क्यों? कि बच्चे को कहने की आवश्यकता ही क्या है, मांगने की आवश्यकता ही क्या है, कुछ कामना करने की आवश्यकता क्या है। माँ को पता है मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अरे अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ था, माँ मच्छरदानी खरीद के ले आई थी। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, माँ ने अपने बच्चे के लिए पलना भी तैयार कर दिया। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बाजार से खिलौने खरीद के ले आई। इतना ध्यान है माँ को। जब एक माँ को इतना ध्यान बच्चे का है, वो जो परम पिता परमात्मा है, क्या उसे कभी मांगना पड़ेगा, कोई कामना करनी पड़ेगी, कुछ कहना पड़ेगा? यदि हम भगवान से प्रार्थना कुछ भी कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भगवान के मन वाले नहीं हुए हो। जो भगवान ने कहा ना, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। भगवान के मन से अपना मन एक कर देना है, फिर कोई कामना ही नहीं रहेगी। बिजली की तार को छू करके कहना पड़ता है कि मुझको करंट मारे। पानी पी करके भीतर पानी को कहना पड़ता है तू अंदर चला गया मेरी प्यास बुझा दे। भोजन करके पेट में गए भोजन को कहना पड़ता है मेरी भूख मिटा दे। तो भगवान को कहना पड़ेगा जो कण कण में व्याप्त है, मेरे अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह व्याप्त परमात्मा। और वो परमात्मा जो पूर्ण काम है, जो सच्चिदानंद घन है, ऐसे परमात्मा में एक होकर के, और हमको कुछ मांगना पड़ गया सीधा सीधा, मतलब अभी एक हुए नहीं। गंगा जी में डुबकी लगा के गंगा जी को कहना पड़ेगा मुझको स्नान करा दो, मुझको शीतलता प्रदान करो, मेरे पाप काटो, कहना पड़ेगा। भगवान को कहना पड़ेगा, भगवान से कहना पड़ेगा प्रभु ये कृपा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। सब कुछ बिना ही कहे बस उनसे एक हो जाओ। एक होने का मतलब मन से एक होना है। मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमाम नमस्कुरु। भगवान के मन से एक हो जाओ। फिर देखो, हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और चले गए तो वहाँ भी वाह वाह है। ये नहीं कि से छोड़कर अधिक आनंद आएगा, वो आनंद यहीं आ रहा है। बल्कि भक्त तो भगवान से कहते हैं प्रभु इससे ज़्यादा कृपा नहीं करना, मैं झेल नहीं पाऊंगा इस आनंद को, खुशी के मारे हार्ट अटैक हो जाएगा। इतना आनंद है भगवान से एक होने में, इतना आनंद है। तभी तो कहता मिलो चाहे तुम मत कबहू। भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी पद रत्नाकर ग्रंथ में लिख रहे हैं कि मिलो चाहे तुम मत कबहू, कभी अनंत काल तक कभी ना मिलो। क्यों? क्योंकि मिले तो हैं। मिलो चाहे तुम मत कबहू, करो भले मत याद, हमारी याद भी ना करो, भूल जाओ सदा के लिए हमको भले, लेकिन नित्य याद मोकू रहो, क्षण भर जाए ना बाद। एक क्षण भी मैं आपसे अलग न, अर्थात आपकी याद। क्यों? क्योंकि ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल को ही गोकुल तो बरसाना बना देता है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, और मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। अब कौन से वृंदावन जाए, वृंदावन तो आ गया। तो इस प्रकार भगवान से एक हो जाओ। तो कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम। जो कर्म योग से जुड़ गया, कर्मियों का मतलब भगवान के मन के अनुसार ही सब कुछ करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सब कुछ करना है, भगवान की आज्ञा में रहकर सब कुछ करना है। और भगवान की आज्ञा के हम क्या करें? तो गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो, रामायण पढ़ो, ये सब भगवान की आज्ञा है। कैसे जिंदगी मानव को जीनी है, ये भगवान की आज्ञा, उसके अनुसार कर्म करो भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर क्या होगा? ज्ञान संचिन्न संशय, हम समस्त प्रकार के संशयों का निवारण हो जाएगा। कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगी, कोई ग्रंथि उलझी नहीं रहेगी, सब कुछ सुलझ जाएगा।
और आत्मवंतम न कर्माणि निबदनंती धनंजय। आत्मवंतम अर्थात अपने अंतःकरण पर विजय प्राप्त हो जाएगी। और अब उस अंतःकरण में संसार न होकर के भगवान, उनका अंतःकरण वृंदावन बन गया, मेरा तन और मन बन गया वृंदावन। दिल के आसन पर बैठे हैं राधा रमन। ध्रुव जी को जब भगवान नारायण के दर्शन हुए, प्रकट हुए सन्मुख भगवान, तो उसी समय दर्शन नहीं हुए, दर्शन भीतर हो रहे थे। आंखें बंद, पढ़ो भागवत जी, ध्यान में इतने मस्त हैं, सामने भगवान खड़े, ध्रुव की आंखें बंद, आंखें खोल ही नहीं रहे हैं। क्यों खोलें, मिल तो गए भगवान, और सामने भगवान खड़े हैं, आंखें बंद हैं, भीतर झांकी हो रही है, चिंतन में डूबे हैं, भूल गए, श्वास लेना भी बंद हो गया, बुद्धि की समस्त वृत्तियां समाप्त हो गई, मन मर गया। अब तो भीतर गरुड़ पे बैठे भगवान नारायण मंद मंद मुस्कुराते हुए ध्रुव भगत को देख रहे, भीतर ये चिंतन चल रहा है, और बाहर भी भगवान नारायण। अब दो यहाँ भगवान नारायण दो बन गए, एक उनके भीतर, एक उनसे बाहर प्रकट कर। अभी आंखें बंद के चिंतन में मगन। भगवान ने सोचा मेरे दर्शन ही प्रत्यक्ष में कर रहा है, लेकिन ध्रुव को तो भीतर ही प्रत्यक्ष हो रहा है। भगवान ने क्या किया, भगवान जो उनके मन में अवतरित हो चुके थे ध्यान समाधि में, बाह्य समाधि में, वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए, भीतर से अंतर्ध्यान हुए। फिर घबराया भगवान के बिना, कहाँ गए मेरे प्रभु, कहाँ गए? और जो ही आंख खोली तो सामने का, अच्छा तो भीतर से निकल के बाहर आ गए हो। मतलब ध्रुव को लगा नहीं कि भीतर वाले और बाहर वालों में कोई अंतर है। तो जब भीतर हो गया तो बन गया ना वैकुंठ, भगवान नारायण मिल गया, अब कौन से वैकुंठ में जाना है, हो गया काम। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ चिंतन किया करो, ध्यान किया करो। ये चिंतन ध्यान भी कब होगा, जब मन पवित्र होगा। और मन पवित्र कब होगा, तो गीता में जो भगवान ने कहा अपने कर्म पवित्र करो, और पवित्र नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान पूर्वक कर्म करो, विवेक पूर्व कर्म करो, अर्थात अपने प्रभु के लिए कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए। कुछ समय के बाद ज्ञान संचिन्न संशयम, इस कर्म योग से ज्ञान प्राप्त होगा, सब शंकाएं निवारण हो जाएंगी, और आत्मवंतम, अपने अंतःकरण पर अपने आप पर विजय प्राप्त कर लोगे, और आपका हृदय वृंदावन बन जाएगा, और इसमें रास होगा, और तुम भी सखी बन करके प्रिया प्रीतम की रसमयी सेवा करोगे। फिर किसी अन्य निकुंज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर शरीर चाहे गोरखपुर रहे, जैसे भाई श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी, पूज्य श्री राधे बाबा, शरीर गोरखपुर है और स्वयं वृंदावन है, शरीर अलग और हम अलग हो गए, मतलब मरने से पहले मर गए। इसलिए कहा मरने से पहले अगर मरना तुझे आ जाएगा, फिर हमेशा के लिए तू जिंदगी पा जाएगा। इसी प्रकार पूज्य श्री सरकार जी बिहार में रहते हैं शरीर से, और स्वयं कहाँ रहते हैं, शरीर बिहार में और स्वयं राधा कृष्ण के बिहार में, उनके नित्य बिहार में, तन कहीं भी रहे, हो गया कल्याण। कल्याण नहीं, कल्याण तो इसके आगे कुछ भी नहीं, गति ना चाहो निर्वाण, मुक्ति भी इसके आगे कुछ नहीं। अब भगवान के मन से एक मन हो गया, शरीर से दो, मन से एक। इसी का नाम है, गीता में कहा भगवान ने, मन मना भव मद भक्तो मध्य जीमा नमस्कुरु। अर्जुन तू मेरे मन वाला बन, अपने मन वाला मत बन, अपने मन को तो मुझको दे दो और मेरे मन से काम ले, बस हो गया काम। तो आत्मवंतम न कर्माणि निबदनंती धनंजय, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी, भक्त योगी, उसको कोई भी कर्म बंधन में नहीं बांध सकता। वो गृहस्थ है लेकिन बंधन में नहीं होगा, उसके संतान है लेकिन बंधन में नहीं, माता पिता है, पत्नी है, पति परिवार सब है, लेकिन वो किसी के बंधन में नहीं, सेवा सबकी करेगा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज पत्नी की स्वयं सेवा करते थे, जब बीमार पड़ी, यहाँ तक कि उनकी लैट्रिन तक स्वयं साफ करते थे, सोच के गंदे वस्त्र स्वयं धोते थे, सोचे कितना निभाया। और जब पत्नी का सिर छूटा, एक आंसू नहीं आया, याद भी नहीं की, मतलब ही नहीं, क्योंकि अटैचमेंट थी नहीं। सेवा पूरी, पति होने का कर्तव्य पूरा निभाया। किस लिए? अपने कन्हैया को प्रसन्न करने के लिए। प्रभु ने मुझको पति बनाया है तो मेरा फर्ज बनता है दुख की स्थिति में मैं इनके काम आऊं। किसके लिए? जिसने मुझको पति बनाया परमात्मा ने, उस परम पति की सेवा करनी, पत्नी की सेवा के द्वारा। यह है भक्ति पूर्वक आचरण। और हम लोग क्या करते हैं, पति पत्नी आसक्ति पूरी रखेंगे, स्वार्थ पूरा रखेंगे, ममता पूरी रखेंगे, और सेवा के नाम पर ठेंगा दिखा देंगे, मैं तेरा नौकर लगाऊं, उल्टा उसको दासी बनाने की कोशिश करेंगे। पति पत्नी उल्लू के पट्टे, झगड़ते रहते मजबूरी में इकट्ठे। तो ऐसे लोग कैसे मन को पवित्र कर पाएंगे? पति पत्नी को परस्पर एक दूसरे को निभा रहे हैं, ये निभाना भी भक्ति है। पढ़ो गीता चौथा और तीसरा अध्याय। माता पिता की सेवा करना ही भक्ति, दीन दुखियों की सेवा करना भक्ति। बस ये भाव मन में रहे कि मैं परमात्मा को रिझाने के लिए शास्त्रविद कर्तव्य पालन कर रहा हूँ। इस भाव को लेकर के किसी की भी सेवा करो, सब भगवान की भक्ति। कुछ ही समय बाद निर्मल हो जाएगा मन, फिर तुम किसी को सताओगे नहीं, किसी को दुख नहीं दोगे, सबको क्षमा करोगे, ये सब पवित्र गुण अपने आप ही आ जाएंगे। इसका नाम है भक्ति योग। अपने आप ही कर्मयोग करते हुए भक्ति का संपुट लगाएं,
तो ये कर्म ही कर्मयोग अर्थात भक्ति बन जाएगा, भगवान से संबंध जोड़ने वाला बन जाएगा। फिर कोई भी कर्म उसको बांधेगा नहीं। कर्म का बंधन कहते हैं किसको? फल से व्यक्ति बंध जाता है। जो भी कर्म करता है उसका फल सुख दुख पाने के लिए उसको स्वर्ग नरक जाना पड़ता है, 84 के चक्कर में सुख दुख भोगने के लिए, फिर दोबारा से इंसान बनना पड़ता है सुख दुख भोगने के लिए। यह है कर्म बंधन। कर्म में नहीं, व्यक्ति वैसे आसक्ति वाला कर्म में भी बंधता है लेकिन साथ में उसके फल में भी बंधता है। जैसे शुगर का रोगी यदि चटोरा है तो कर्म में भी बंधा, अर्थात मीठा खा रहा है, कर्म में आसक्ति, खाने में आसक्ति है, तो कर्म में भी बंधा है और उसके फल में भी बंधा है। अब शुगर के रोगी को मीठा खाना, फल क्या है? रोग बढ़ेगा, दुख आएगा, तो हो गया। इसी प्रकार यदि शुगर का रोग नहीं है तो हम आसक्ति रखते हैं मीठे से, तो खाते हैं तो उसमें भी आसक्ति रखे, कर्म में बंध गए। और कर्म का फल क्या है? सुख भोगने का फल है पुण्य की समाप्ति, ये होगा। तो हम लोग बंधे हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करेंगे, स्वर्ग से बंध जाएंगे कुछ समय के लिए, पाप कर्म करेंगे, नरक से बंध जाएंगे, दुख से बंध जाएंगे। इस प्रकार व्यक्ति पाप पुण्य करता हुआ लौकिक परलौकिक सुख दुखों से बंधा रहता है। और एक बंधन छूटता है फल भोग कर, तब तक दूसरा कर्म कर लेता है पाप पुण्य, फिर वो बांध के रखता है। और जब तक व्यक्ति कर्मों के बंधन में बंधा रहेगा तब तक उसका उद्धार होने वाला नहीं है। दो ही रास्ते हैं कर्म बंधन से छूटने के लिए, भगवान ने बताया, ज्ञान और भक्ति। तो कहा कि निबधनंती धनंजय, हे धनंजय अर्जुन, फिर वो कर्मों में बंधेगा नहीं, अर्थात नरक स्वर्ग या 84 का चक्कर या बार बार मनुष्य बनना, इन कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा, कर्म के फल में भी नहीं बंधेगा। और अंत में भक्ति का फल मेरा साक्षात्कार और ज्ञान का फल। यदि ज्ञान पूर्व कर्म करता है तो आत्म साक्षात्कार होगा, यदि भक्ति पूर्वक कर्म का आचरण करता है तो मेरा साक्षात्कार उसको प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान कर्म का रहस्य 3 और 4 अध्याय में भली प्रकार से समझा करके कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माण ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबधनन्ति धनंजय। शेष कल। जय श्री राधे।